जब महाराज के मन में 3 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प आया तो 3 अश्वमेध यज्ञ महाराज परीक्षित ने गंगा के पावन तट पर किए। और एक बार इनके मन में विचार आया कि मैं दिग्विजय करने के लिए जाऊं, विजय प्राप्त कर लूं, सारे समस्त राजाओं को जीत लूं। और दिग्विजय की भावना से राजऋषि परीक्षित अपने अश्व पर आरूढ़ होकर के और निकले हैं। और निकल करके घूमते 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 अनेक राज्यों पर अपना राज्य स्थापित करते करते महाराज सरस्वती नदी के किनारे, नदी के तट पर पहुंचे। और जब महाराज परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक पुरुष, और पुरुष रूप में, पुरुष भाषा में जिस प्रकार से हम और आप बात करते हैं, राजऋषि परीक्षित जब गए सरस्वती नदी के किनारे, वहीं पर एक वृक्ष लगा हुआ था, एक पेड़ लगा हुआ था। तो सामने क्या देखते हैं, एक गाय और एक बैल, दोनों आपस में पुरुष भाषा में बात कर रहे हैं, मनुष्य के जैसी भाषा में बात कर रहे हैं। आज गाय की आंख में आंसू है। जो गाय और जो बैल है, भागवत में वर्णन आया है कि जो गाय है वो साक्षात पृथ्वी है और धर्म जो है वो जो बैल है वो साक्षात धर्म है। तो यहाँ पर गाय और बैल दोनों आपस में पुरुष भाषा में बात कर रहे हैं, अर्थात पृथ्वी और धर्म की वार्ता चल रही है। जब इनकी बात राजऋषि परीक्षित ने सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ है। आज गाय की आंख में आंसू है। बैल पूछ रहा है, अरे धरण्यु, तुम्हें किस बात का दुख है, किस बात का कष्ट है, क्या हुआ? गाय को वियोग किसी बात का नहीं है, दुख किसी बात का नहीं है। वो गाय को भी वियोग अगर किसी का है, दुख अगर किसी का है तो अपने गोविंद के जाने का है, कन्हैया के जाने का है। इसलिए गाय की आंख में आंसू है। पृथ्वी और धर्म दोनों आपस में बात कर रहे थे और उसी समय में क्या हुआ, एक काला पुरुष आया और उस काले पुरुष ने आकर के गाय को तो लात मारी है और बैल को डंडे से पीटने लगा। अब महाराज परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा कि गाय को लात मारी, तो महाराज परीक्षित के मन में ये बात आ गई कि मेरे राज्य में आज तक कभी किसी ने गाय का अपमान नहीं किया और गौ माता का अपमान तो होना भी नहीं चाहिए। आज किसी व्यक्ति के घर में या खेत में या बाड़ी में अगर कोई दूसरे पड़ोसी की गाय घुस जाए तो लठ लेकर के आते हैं और मारने भी लगते हैं। होता ही, खेत की मेड़ में गाय क्या आ गई कि बड़ा अपराध हो गया उसका। बाड़ी में, घर में अगर पड़ोसी की गाय आ गई तो भी दुख होने लगता है। अब महाराज परीक्षित के सामने जब ये परीक्षित ने दृश्य देखा कि काले पुरुष ने आकर के गाय को तो लात मारी और बैल को डंडे से पीटने लगा, तो उसी समय परीक्षित जी से रहा नहीं गया और परीक्षित जी तुरंत निकल करके बाहर आए और बाहर निकलते ही उस काले पुरुष को रोका है और उससे कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे राज्य में तूने आकर के गाय का अपमान कर दिया। जिस गाय को हम माँ कहते हैं उस माँ को तूने लात मारी। बैल को डंडे से पीटा, गाय को लात मारी। यह दृश्य परीक्षित जी से देखा नहीं गया। पूछा, कौन हो, कहां से आए हो, इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे राज्य में तुमने गौ माता का अपमान कर दिया। राजऋषि परीक्षित को उस काले पुरुष ने अपना परिचय बताया। बोले, महाराज मेरा नाम कली है, मैं कलिकाल हूं और बोले अब मेरा समय आ चुका है। परीक्षित जी ने कहा मेरे राज्य से तुरंत बाहर चला जा। उसी समय काला पुरुष कलिकाल कहने लगा, नहीं महाराज, कहाँ जाऊं, जहां तक सूर्य का प्रकाश है, जहां तक चंद्रमा जाता है, वहां तक केवल और केवल आपका ही तो राज्य है।
मैं कहां जाऊं छोड़ करके, और अब तो मेरा समय आ चुका है, आप अपने राज्य से मुझे बाहर नहीं भगा सकते। जब ये बात परीक्षित को उस कलिकाल ने कही तो महाराज परीक्षित को दया भी आई कि इसे कहां भगाऊं, ये तो याचक है, और याचक को भगाना एक राजा का कर्तव्य नहीं होता। अगर कोई याचक बनकर के जाए तो एक राजा का कर्तव्य है कि उसकी इच्छा को पूरी करना। कलिकाल ने कहा कि महाराज कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा, आपके राज्य के अलावा मेरी कोई गति नहीं है। जब याचक बना तो परीक्षित जी को दया आई और कलिकाल ने कहा कि महाराज मेरे कोई स्थान सुनिश्चित करिए कि मैं कहां रहूं। तब राजऋषि परीक्षित ने 4 स्थान कलिकाल को प्रदान किए हैं। 4 स्थान है, द्वितम, पानम, स्त्रिय और सूना। ये 4 स्थान दिए हैं जहां पर जुआ खेला जाए, जहां पर लोग शराब पिए, जहां मदिरा पान किया जाता हो, जहां व्यभिचार होता हो और जहां पशुओं की हिंसा होती हो, इन 4 स्थानों पर आप विराजमान हो जाओ, रहो। 4 स्थान दिए, ये 4 स्थान कम पड़ गए। तो कलयुग ने कहा महाराज एक आध स्थान और कोई दे दो। तो राजऋषि परीक्षित ने स्वर्ण में कलयुग को स्थान दिया, लेकिन कौन सा स्वर्ण? स्वर्ण वो जो अनीति से कमाया जाए, जो 2 नंबर का माल है, 2 नंबर के पैसे हैं, उसको 1 नंबर में कन्वर्ट किया जाए, मतलब सोना लिया जाए। जिस सोने को लेकर के किसी की भाव, किसी की भावना, किसी का पैसा, हाय का, बला का, वो पैसा अगर उस स्वर्ण में लगता है तो वो स्वर्ण है अनीति का स्वर्ण। बोले अनीति के स्वर्ण में 5वां स्थान आपका होगा। अब बात परीक्षित ने तो अपने मुंह से बोल दी कि अनीति के कमाए गए स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा, लेकिन महाराज ये भूल गए कि जिस दिन ये वचन, ये बात उस कलिकाल से कही कि अनीति के कमाए हुए स्वर्ण में तुम्हारा स्थान होगा, तो उस दिन महाराज परीक्षित ने भी अनीति का ही सोना पहना था। जो मुकुट परीक्षित महाराज ने धारण किया था, वो मुकुट एक अधर्मी राजा जरासंध का था। अब जरासंध का मुकुट पहना हुआ था, वचन अपना दिया हुआ, उस वचन में ही महाराज परीक्षित उलझ गए। अब कह तो दिया कि अनीति के कमाए हुए स्वर्ण में तुम्हारा स्थान हो। अब कलिकाल तो कलिकाल है, अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। महाराज परीक्षित ने जो जरासंध का मुकुट पहना था, उस मुकुट में कलिकाल प्रवेश कर गया। और जब कलिकाल उस मुकुट में प्रवेश कर गया तो यहीं पर महाराज परीक्षित जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। और जब परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हुई तो शिकार खेलने का भाव अब मन में आ गया। अभी तक तो विजय का भाव था, समस्त राजाओं को जीत करके विजय प्राप्त कर लूं, दिग्विजय बन जाऊं, लेकिन अब महाराज के मन में शिकार का भाव जागृत हो गया। कोई शिकार खेला जाए, आखेट किया जाए, और शिकार का भाव लेकर के महाराज परीक्षित जब अपने अश्व पर सवार होकर के चले, सारे सेवक थे, सैनिक थे, महाराज ने अपने घोड़े को इतना सरपट, इतना तेज दौड़ाया कि सारे सेवकों का, सैनिकों का साथ महाराज से छूट गया। और जब साथ छूटा तो महाराज को भूख भी लग गई, प्यास भी लगी, पानी भी नहीं मिला। और जब जोर की भूख लगी, प्यास लगी, तो महाराज परीक्षित का अश्व चलते चलते, घोड़ा चलते चलते और कौशिकी नदी के किनारे पहुंचा है। कौशिकी नदी के किनारे जब महाराज परीक्षित पहुंचे तो जल की तलाश थी, लेकिन भूख भी लगी हुई थी, भोजन भी चाह रहे थे कि मुझे भोजन मिल जाए। आज परीक्षित याचक बन करके जब नजर घुमाई है तो एक कुटिया दिखाई दी, और जैसे ही उस कुटिया को देखा महाराज परीक्षित उस कुटिया की ओर चले। जब कुटिया की ओर महाराज परीक्षित चले, अपने घोड़े से उतर करके कुटिया की ओर झांका तो देखते हैं एक संत समाधिस्थ थे, तपस्या कर रहे थे।
भगवान का भजन कर रहे थे। अब याचक बनकर के परीक्षित आए हैं, आवाज लगाई, एक बार आवाज लगाई, 2 बार लगाई, 3 बार लगाई, 4 बार लगाई, बार बार आवाज लगाते हैं, लेकिन संत की समाधि पक्की थी, कच्ची समाधि नहीं थी, इसलिए संत को कुछ सुनाया भी नहीं, उठे नहीं। अब उठे नहीं तो चूंकि राजा है परीक्षित, और फिर मुकुट भी जरासंध का पहना है, कलिकाल पूर्ण रूप से परीक्षित की बुद्धि में वास कर चुका है। तो महाराज की बुद्धि इतनी भ्रमित हुई कि यहाँ पर जब संत ने नई बात सुनी, आवाज नहीं सुनी, तो महाराज को क्रोध आ गया, और क्रोध के वशीभूत होकर के, प्यास तो लगी थी जोर की, भूख भी लग रही थी, महाराज ने सोचा क्या करूं, ये संत के दरबार पे आज यहाँ का राजा आया है, वो भी याचक बनकर, और संत का कर्तव्य होता है कि अगर उसके यहाँ कुछ रखा हो तो मैं भूखा हूँ, भूखे को भोजन कराए। लेकिन परीक्षित को यहाँ क्रोध इतना आया, जैसे ही कुटिया के बाहर कुछ दूरी पर महाराज परीक्षित की नजर गई तो क्या देखते हैं, एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, और उस सर्प को आज महाराज परीक्षित ने अपने तरकस से बाण को निकाला, और उस बाण की नोक में उस सर्प को लिया, और सर्प को लेकर के जो संत समाधिस्थ थे, जो भगवान का भजन कर रहे थे, उस संत के गले में वो मरा हुआ सांप डाल दिया। अब मरा हुआ जब सर्प संत के गले में डाला तो संत तो समाधिस्थ थे, सांप डाल भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे हाल संत का था, जिस हाल में वो समाधिस्थ थे, बस वैसा का वैसा ही हाल बना हुआ था। लेकिन महाराज समीक जब उस कुटिया में विराजमान थे, तो समीक के गले में जब मरा हुआ सर्प डाला, तो इनके जो पुत्र हैं, जिनका नाम है महाराज श्रृंगी, ये श्रृंगी अपने साथियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ कौशिकी नदी के जल में स्नान कर रहे थे। अब कौशिकी नदी के जल में जब स्नान कर रहे थे तो समीक का एक शिष्य आया, और जब उस शिष्य ने अपने गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो उससे सहन नहीं हुआ, तुरंत कौशिकी नदी के किनारे पहुंचा, किनारे खड़े होकर के श्रृंगी को आवाज लगाई, और श्रृंगी को जब आवाज लगाई, श्रृंगी ने सुना, श्रृंगी तुरंत नदी के जल से बाहर निकलने लगे, लेकिन कुछ दूरी पर आकर के रुक गए, और जब रुके हैं तो यहाँ पर जो समीक के शिष्य हैं, उस समीक के शिष्य ने समीक के पुत्र श्रृंगी से कहा कि श्रृंगी, आज तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान कर दिया। बोले कैसा, क्या हुआ? तो बोले आज आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही महाराज इतनी बात सुनी श्रृंगी ने, क्रोध आ गया, और क्रोध के वशीभूत होकर के कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लिया, और जल हाथ में लेकर के मंत्र के द्वारा उस जल को अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया कि जिसने भी यह कृत्य किया है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु निश्चित।